आचार्य कमलाकर भट्ट का जन्म सन 1530 में गोदावरी नदी के निकट गोला नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम नरसिंह था। ये महाराष्ट्रियन भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनका वंश प्रसिद्ध ज्योतिषियों का ही था। आचार्य कमलाकर भट्ट के बड़े भाई का नाम दिवाकर था और दिवाकर एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। आचार्य कमलाकर भट्ट ने अपने बड़े भाई दिवाकर से ही ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया था। यह गोल व गणित दोनों विषयों के ही प्रकांड पंडित थे। ये सौर मत के अनुयायी थे। इन्हें इस बात पर इतना अभिमान था कि वे कहते थे कि जो बातें सूर्य सिद्धांत में नहीं हैं वे सब झूठी हैं। अब हम इनके कर्तृत्व के बारे में बात करते हैं। आचार्य कमलाकर भट्ट द्वारा रचित सिद्धांत तत्व विवेक के बारे में गणित शास्त्र को जानने वाले समस्त विद्वान ज्ञान रखते हैं। फिर भी इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। इनके द्वारा कृत, निर्णय सिंधु, शूद्र कमलाकर, दान कमलाकर, पूर्त कमलाकर इत्यादि संदर्भित वाक्य कमलाकर भट्ट के नाम से प्रसिद्ध हैं। कमलाकर भट्ट द्वारा विरचित सूर्य सिद्धांत के विषय में भी उल्लेख मिलते हैं, परंतु इन ग्रंथों के विषय में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रामाणिकता के आधार पर सिद्धांत तत्व विवेक, शेष वासना व सौर वासना ही प्रमुख है। सिद्धांत तत्व विवेक। सिद्धांत तत्व विवेक की रचना सन 1580 में आचार्य ने काशी में गंगा नदी के तट पर की थी। सिद्धांत तत्व विवेक का निर्माण आचार्य ने सूर्य सिद्धांत के आधार पर किया। आचार्य द्वारा लिखित इस ग्रंथ में 3000 से ज़्यादा श्लोक हैं। यह ग्रंथ स्वयं ही एक व्याख्या है, अर्थात इस ग्रंथ से संबंधित विषयों की आचार्य ने स्वयं ही व्याख्या कर दी है। इसलिए परवर्ती आचार्यों को इस ग्रंथ की अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने इतने शुद्ध तथा विस्तृत रूप से की है कि लगभग 488 वर्ष ईस्वी के उपरांत केवल श्रीमान गंगाधर द्वारा इनकी एकमात्र संस्कृत में संपूर्ण ग्रंथ की टीका की गई है। इस ग्रंथ में आचार्य ने भास्कराचार्य द्वारा सिद्धांत शिरोमणि में कही बातें को त्रुटिपूर्ण सिद्ध कर दिया गया है। इस ग्रंथ में कुल 13 अधिकार हैं। मध्यम अधिकार, स्पष्ट अधिकार, त्रिप्रश्न अधिकार, बिंब अधिकार, ग्रह छाया अधिकार, श्रृंगोन्नति अधिकार, उदय अस्त अधिकार, परु संभावना अधिकार, चंद्र ग्रहणाधिकार, सूर्य ग्रहण अधिकार, भयग्रह युति अधिकार, पात अधिकार और महाप्रश्न अधिकार। मध्यमाधिकार में गणित की अनेक विधियों से मध्यम ग्रह का आनयन, हरगण का आनयन बताया है। बीच बीच में ये भास्कराचार्य का नाम लेकर दुत्कारते हैं, उन्हें मूढ़मति कहते हैं। यथास्थान नाम लेकर उनके खंडन करते हैं। कई जगह तो ये अनुचित खंडन भी करते हैं। इन्होंने पहली बार पृथ्वी के ग्रहण की चर्चा की थी। वे कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय चंद्रपृष्ठ वासियों को पृथ्वी का ग्रहण दिखाई देता है। इस ग्रंथ में उन्होंने अंकगणित, रेखागणित, अक्षेत्र विचार व ज्या साधन संबंधी बहुत से नई विचारों को बताया। जहां पहले 360 के 24 ज्याखंड करने पर 4.25 डिग्री के एक खंड के मान बताए गए थे, परंतु इन्होंने बताया कि मान तो 1-1 डिग्री पर बदल जाते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में 10 प्रकार के कुंड व उनका साधन करना बताया। उन्होंने अपने ग्रंथ में बताया कि आकाश में बिंब अपवर्तन के कारण अपने मूल स्थान से भिन्न स्थान पर दिखाई देते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में बताया है कि कोई बिंब जैसे जैसे दूर जाएगा उसका अधिक भाग दिखाई देता है, नज़दीक से देखने पर उसका कम भाग दिखाई देता है। चाहे अधिकतम दिखाई दे पर वह हमेशा आधे से कम ही दिखाई देता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा की स्थिति हो तब भी वह हमें आधे से कम ही दिखाई देता है। उनका कहना था कि जिस गोलीय पदार्थ का व्यास हमारी दोनों आँखों के बीच की दूरी से कम होगा वह आधा या आधे से थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा। भास्कराचार्य के इस मत का कि 60 से 70 साल के बाद बीज संस्कार करना चाहिए, उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह तो दिक् देश काल अनुपात जनित अंतर है। यहाँ उन्होंने इसका हठात खंडन किया। अपने ग्रंथ में उन्होंने तूर्य यंत्र से वेद करने की प्रक्रिया का वर्णन किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रतिभा का पूर्ण सदुपयोग न करके उसका दुरुपयोग भास्कराचार्य के खंडन पर अधिक किया।
इसकी बजाय वे अपना ध्यान वेद पर अधिक केंद्रित करते तो ज्योतिष रूपी समुद्र से कुछ अभूतपूर्व मणि निकाल पाते। धन्यवाद।